शक्ति और भक्ति की पावन धरती हिंदुस्तान के ऊपर एक ओर जहां वीर पुरुष जन्म लेते हैं, दूसरी ओर वहीं संत लोग जन्म लेते हैं। जहां वीर लोग अपनी तलवार की धार से समाज को एक नई दिशा देते हैं, दूसरी ओर जो है संत अपने उच्च कोटि के विचार और अमृतवाणी से समाज को नई दिशा देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही घाटी समाज के महान संत शिरोमणि सोमा जी के बारे में। साथियों, बात पुराने जमाने की है और बात द्वापर युग की है, जब इस युग में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास किया करते थे और उसी समय जो है संत शिरोमणि सोमा जी महाराज मथुरा में निवास किया करते थे। दोनों ही जब मथुरा में निवास करते थे और जो सोमा जी है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और जब समय बीतता गया और समय का कुछ ऐसा ही पहल था, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका जाने के लिए रवाना हुए, तो संत शिरोमणि भी अपने कुटुंब के साथ मथुरा जाने के लिए द्वारिका जाने के लिए रवाना हो गए। अरे भगवान ने कहा, भाई भगत तू यहीं रहे। लेकिन संत शिरोमणि सोमा जी भी अपने स्वभाव के बहुत बड़े हठी थे। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं तो आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, भाई तू कहाँ साथ चलेगा, मेरा तो धाम बड़ा निराला है। तो सोमा जी ने कहा, नहीं भगवान, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। वो अपने कुटुंब और अपनी भेड़ों के साथ जो है सोमा जी कृष्ण भगवान के साथ रवाना हो गए। अब रास्ते में चलते चलते भगवान ने सोचा कि भाई अब इस भगत को यहीं रोकना पड़ेगा, हमारे साथ में आगे पावन धाम तक नहीं ले जा सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, अरे भाई भक्त तू मान जा, तू यहीं पे रहे। लेकिन सोमा जी जो है मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं भगवान, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, आपके बिगर मैं एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। तो उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उनकी भेड़ों को दोगुनी कर दी। कहा, अरे भाई भगत भेड़ चरा, यहीं पे रहे। लेकिन सोमा जी नहीं माने। सोमा जी ने कहा, भगवान आप भेड़ों को 2 गुना क्या 10 गुना भी कर दोगे, ये भेड़े भी आपके साथ चलेंगी और मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, भाई गजब कर दिया आज तो। भगत को भी छोड़ के भगवान अंतर्यामी नहीं बन सकते थे, भगत को छोड़कर अंतर ध्यान नहीं हो सकते थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, भाई भगत मान जा। उन्होंने कहा, नहीं मानूंगा। भगवान ने फिर से उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है भेड़ों के जो है मेमने पैदा होने लगे, भेड़े ब्याने लग गई और कहा, भाई तू भेड़ों को संभाल, भाई यार तू मेरे साथ मत चल, तू इन भेड़ों को संभाल। अरे भाई सोमा जी ने कहा, भगवान ये भेड़े चाहे कितनी भी हो जाए मैं नहीं मानूंगा, मैं इन भेड़ों को भी साथ लूंगा और आपको भी साथ चलूंगा। जैसे ही भेड़े ब्याने लगी, सोमा जी ने जो है अपने भेड़ों के बच्चों को अपनी पीठ पर लाते चले और उनके साथ चलते रहे। भगवान ने सोचा, रहे भाई ये भक्त मानने वाला नहीं है। जब सोमा जी के साथ उनकी बूढ़ी माँ थी, तो श्री कृष्ण भगवान ने जो है बूढ़ी माँ को जो है मृत्यु दे दी। माँ समा गई, माँ की मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा, भाई इसके कुटकर्म कर, इसके 12 दिन पाल तू, फिर हमारे साथ चल जाना। उसने कहा, नहीं भगवान, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे संसार चला जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। संत शिरोमणि अपने वचनों पर डटे रहे। आखिर में भगवान को मानना पड़ा। भगवान साथ रहे और उनके जो है 3 घड़ी का तीजा और 12 घड़ी का 12वां किया और फिर वापस चलने लगे। जिस तरह भगवान अपने भगत को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, उसी तरह जो है भक्त भी अपने भगवान को नहीं छोड़ते हैं। तो दोनों साथ में चलते रहे और जो है संत शिरोमणि सोमा जी ने कभी भगवान का पीछा नहीं छोड़ा और जो है भगवान के साथ ठेठ द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका में जो आज भी जो है द्वारिका मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने, मुख्य मंदिर के सामने ही संत शिरोमणि सोमा जी की छतरी है, जहां पर घाटी समाज और 36 कौम के लोग जो है उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो समाज के ऐसे बड़े बड़े दिग्गज संत भी हुए हैं जो भगवान के साथ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा समाज को एक शिक्षा दी है कि समाज कभी भी झूठ, नशाखोरी या किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करे और जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे और जो अपने इस मानव जीवन है, इस जीवन को उबारे, एक नया रूप दे, सत्य के मार्ग पर चलकर, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर समाज को एक नई दिशा दे, समाज का विकास करे। संत शिरोमणि के जो पावन वचन हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आज समाज में जीवित है। समाज भी जो संत शिरोमणि का बड़ा आदर करते हैं। संत उसी समय से भगवान द्वारिका में
के साथ, द्वारिका नाथ के साथ विराजे हुए हैं। और अभी जो है ग्रामीण अंचलों में उनकी जगह जगह प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी हुई है, और लोग बड़ी अपनी भावना से भगवान की पूजा करते हैं, संत शिरोमणि की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। मैं समाज के तमाम बंधुओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो हमारे ऐसे महान संत हैं, उनके आदरणीय वचनों को, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारे, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारे और समाज को एक नई दिशा दे।